बताना चाह रहे थे कि वो भीमलाल जौहरी है ना, उसके पास कुछ नए नए नायाब नक्काशी वाले गहने आए हुए हैं। हम बस चाह रहे थे कि तुम वहां पर जाओ, मतलब वो उन गहनों को देखो। आहा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कारीगरी है, क्या बारीकी वाला काम है। तुम जाओ और उन गहनों को देखो, उन्हें खरीदो। नहीं, चाहते तो हम ये भी हैं कि रानी साहिबा जाकर खरीदे, लेकिन क्या है, वो तो जा नहीं पाएंगी। उन्हें यहाँ पर पूरी की पूरी रियासत और आवाम की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, तो वो कैसे जाएंगी। तुम जाओ और जाकर खरीदो वो गहने। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है उर्वशी। साथ साथ में बर्मा के व्यापारी आए हुए, कपड़े के व्यापारी। और वो हो क्या कसीदे का। आप ठीक है? तो हम बता रहे थे कि क्या कसीदेकारी वाला काम है उन कपड़ों पर। आहा माशाल्लाह, ऐसा कपड़ा तो आपने क्या आज तक किसी ने भी देखा तक नहीं होगा। सच? हमें तो पता ही नहीं था जापाना। अरे पता भी होता तो आप क्या कर लेती? आप तो जा नहीं सकती ना, आपको तो किलों के मुआयने पे भी जाना है। हम तो जरूर जाएंगे। रानी साहिबा आप भी चलिए ना। अरे ये कैसे चल सकती हैं? इन्हें अभी दीवाने खास में जाना है, सब उनका इंतजार कर रहे हैं, इतने सारे काम है उन्हें, वो कैसे आएंगी? नहीं 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 नहीं, हम जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रानी साहिबा, दुश्मन देश के गुप्तचर। क्षमा कीजिए रानी साहिबा, लेकिन आपको जहां पनाह ने तुरंत बुलाया है। उनसे कहिए हम काम में जरा व्यस्त हैं, बाद में आके मिलेंगे। कहाँ जा रहे? रुक। बोलिया। जी रानी साहिबा। दुश्मन माफ रानी साहिबा, लेकिन जहां पनाह ने आपको तुरंत बुलाया है। उनसे कहिए हम बाद में आके मिलेंगे। बोलिए। जी रानी साहिबा, दुश्मन देश के गुप्तचर ने रो रो कर हंगामा मचाया हुआ है, वो आपसे मिलना चाहता। ये तो होना ही था। बुलाइए उससे, बुलाइए। माफी रानी साहिबा, माफी। दूर 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 दूर। सेना के बर्तन धोने से, कपड़े धोने से, चक्की का आटा पीसने से हम खुद पिस गए हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता है, हमें फांसी दे दीजिए, सूली पे चढ़ा दीजिए, पर हमसे ये नहीं होगा। तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो सब कुछ बोल दो या जिंदगी भर ऐसे ही काम करते रहो। नहीं नहीं नहीं, हम सब बता देंगे, इस जन्म का क्या, पिछले जन्म का क्या, सब बता देंगे। लेके जाइए इसे और पूछताछ कीजिए। चलिए लेके जाइए। अरे तालियां! मैं कैसे लोग मंगवाऊं क्या ताली मारने के लिए? तालियां! ये तो कमाल हो गया रानी साहिबा। जिस आदमी ने हमारे सारे जुल्मों सितम से और महीनों अपना मुंह नहीं खोला, वो आपके तरीके से एक दिन में ही बोल पड़ा। बिरबल, घर का एक छोटा काम करके औरत की कमर टूट जाती है, तो फिर ये तो पूरी सेना का काम दिया था हमने इसे, इसका मुंह तो खुलना ही था। गुस्ताखी माफ कीजिए रानी साहिबा। जहां पनाह ने आपको तुरंत बुलाया है। अरे क्या बुलाए बुलाए बुलाए? उनसे कहिए हम काम में व्यस्त है, उनका जो कुछ भी काम है रुक सकता है, हम आते हैं। माफ कीजिएगा रानी साहिबा, पर हमें लगता है कि आपको जाना चाहिए। जब महाराज दरबार के कामों में व्यस्त होते थे, कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, आपके बुलाने पर तुरंत निकल जाते। अरे लेकिन बिरबल, इनको भी समझना चाहिए कि रियासत के इतने काम होते हैं दीवाने खास में। ठीक है, चलो। जी हाँ चलिए। पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी आफत आ गई महल में कि दीवाने खास से सारा काम छोड़ के हमें यहाँ बुलाया? आप गुस्से से पूछ रही है ना? नहीं, हम गुस्से से नहीं पूछ रहे। झूठ मत बोलिए, आप गुस्से से ही पूछ रही हैं। अगर गुस्से से नहीं पूछ रही होती तो हंस के पूछती। हमारे सरताज, ऐसा कौन सा काम है जो हमें यहाँ बुलाया? ये हुई ना बात। आइए आइए रानी साहिबा, आइए। ये देखिए,
शाही दर्जी और शाही मोची ने हमारे लिए कुछ शेरवानी और कुछ ये जूतियां भेजी है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी लें कौन सी ना लें, इसलिए पसंद करने के लिए आपको बुलाया है। आपका दिमाग खराब हो गया है? सारा काम छोड़ के आए ये करने के लिए? बस आपको हमारी जरा भी कदर नहीं है। वहां के काम जरूरी है, हमारे काम कोई जरूरी है ही नहीं। हम ये महल छोड़कर जा रहे हैं। सलीम, सलीम को क्यों बुला रहे हो? क्योंकि अगर हमारी यहाँ पर कदर नहीं है तो हम और हमारा बेटा ये महल छोड़कर अभी के अभी चले जाएंगे। रथ निकालिए। बस 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 शांत हो जाइए, बताते हैं। वो वाली पहन लीजिए। ये कुछ खास नहीं है। तो ये वाली ले लीजिए। छी छी रानी साहिबा, ये कितनी बेहुदा है ये। आपको कपड़ों की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तो ये वाली लीजिए। ये इसमें तो हम महल के सेवक लगेंगे, सेवक। रानी साहिबा आप बिना ये पसंद है हमें, हम ये लेंगे, इसे पहनेंगे। तो पहनिए ना। जब आप ही की पसंद का पसंद करना था तो हमें क्यों बुलाया पसंद करने के लिए? वाह वाह रानी साहिबा वाह। जब आप हमें अपने वो जेवर और साड़ियां पसंद करने के लिए बुलाती थी तब हमने कुछ कहा? कभी भी हमने कुछ कहा? अब शाम को भी आप जरा जल्दी आ जाइएगा, हमें वो लैला मजनू वाला नाटक देखने जाना है। कोई बहाना नहीं चलेगा रानी साहिबा। आ जाएंगे। वहाँ काम छोड़कर आए हैं, आ जाएंगे। हाँ। कितनी धूल है यहाँ। हमारा काम नहीं है ये धूल निकालना। दासियों से काम करवाइए। ये बचाइए, हमें बचाइए, हुजूर हमें बचाइए। आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे इसे। आज हम नहीं छोड़ेंगे इसे। रानी साहिबा ये क्या कर रही हैं आप? ऐसा क्या कर दिया हमारे लाल ने? शाही खून है हम। अब्बा हुजूर, हम नए किले को जीतने की तैयारी करके आ रहे थे, लेकिन अम्मी जान हमसे खुश होने की बजाय हमसे नाराज हो रही है। साहिबा आप भी कमाल करती हैं। अपने बेटे की तरक्की से आपको खुश होना चाहिए। तरक्की? अरे विनाश बोलिए विनाश। आपको पता नहीं इसने क्या किया? इसने मुगलिया सेना के साथ मिलकर हमारे ममेरे भाई मटकामल के किले को चारों तरफ से घेर लिया और जंग का ऐलान कर दिया। अरे नालायक। अरे तो ठीक है, छोटी सी गलती हो गई, इससे माफ कर दीजिए, अगली बार नहीं करेगा। छोटी सी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अरे किसी के मुंह से पीपड़ी नहीं छीनी है। मटकामल है मटकामल। वो जंग छिड़ गई तो क्या करेंगे? ये सोचना आपका काम है रानी साहिबा। अरे बच्चा है ये, गलती हो जाती है। और आप सिर्फ याद रखिए शाम को वक्त पे आ जाइएगा, हमें नाटक देखने जाना है। नाटक नाटक नाटक। अरे रियासत पे जंग के बादल मंडरा रहे और आपको नाटक की पड़ी। मर्दों को ऐसा लगता है कि सिर्फ हम ही काम करते हैं। हम अपने घरों से बाहर निकलकर रोजगार कमाते हैं और हमारी बीवियां घर में कुछ करती ही नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि एक राज्य को संभालने से ज्यादा मुश्किल है अपने घर को संभालना। बीरबल हमें अपनी गलती का एहसास हो गया और रानी साहिबा आपको और आपकी काबिलियत को आज हम बखूबी जान गए। जहाँ पे ना हम भी जान गए कि आप दीवाने खास में सिर्फ गप्पे नहीं हाँकते हो, आपके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हम वादा करते हैं कि आज के बाद आपको परेशान नहीं करेंगे, बेवजह परेशान नहीं करेंगे। और हम भी वादा करते हैं कि हम आपके किसी भी काम को छोटा नहीं समझेंगे। और बीरबल तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात जो हम दोनों इतने सालों से समझ नहीं पाए, वो बात तुमने हमें 2 दिन में समझा दी। वाह वाह बीरबल वाह। वैसे बीरबल अगर तुम औरतों को इतनी अच्छी तरह समझते हो, उन्हें इतनी अच्छी तरह जानते हो, तो तुम खुद भी निकाह क्यों नहीं कर लेते? अब जहांपना निकाह करने के लिए एक लड़की का होना भी जरूरी है नहीं? अरे तो हमारे रियासत में इतनी सारी लड़कियां हैं। ये भी कोई लड़कियां हैं? अरे लड़कियां तो हमारे यहाँ हैं। वैसे बीरबल हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। हमारे भाई साहब है ना मटकामल, उनकी बहन फूल गोभी। नहीं नहीं नहीं। ये बीरबल भी ना कभी भी वक्त पर नहीं आते और हमें यहाँ बेवकूफों की तरह बैठकर उनका इंतजार करना पड़ता है। छोड़िए, आने दीजिए आज बीरबल को, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। आ गए हम। जा रहे हैं हम। अरे
ऋषि बात समझने की कोशिश करो। हम छोड़िए, हम जानते हैं आप क्या कहेंगे। उर्वशी, इतना खतरा उठाकर हमें आपसे मिलने आना पड़ता है। अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? वाह उर्वशी वाह, कैसे हमारी दिल की बात समझ जाती हैं आप। छोड़िए आप। डर डर डर, जब देखो डर। जब इतना ही डरना था तो हमसे प्यार ही क्यों किया? देखिए उर्वशी, डरते नहीं हैं हम बिल्कुल किसी से नहीं डरते। हम बस ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी का दिल दुखे या किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। हाँ, डरते नहीं हैं, इसलिए आज तक इजहार मोहब्बत किया ही नहीं। कभी हमसे कहा, उर्वशी मैं तुमसे प्यार करता हूं। बस इतनी सी बात। तो अभी कह देते हैं उर्वशी। यहाँ अकेले में, यहाँ वहां देखकर, कानों में फुसफुसाकर। अच्छा है ना? छोड़िए, अब जब आप सबके सामने कहेंगे ना, तभी हम मानेंगे। जहाँ बना आपसे एक सवाल पूछे। अगली चाल हम कौन सी चलने वाले हैं, इस सवाल के अलावा और कोई सवाल है तो पूछ लो, क्योंकि हमें भी नहीं पता हम अगली चाल कौन सी चलने वाले हैं। नहीं जापना, हम चाल के बारे में नहीं पूछ रहे। अब जापना क्या बताएं आपको कि कैसी उलझन में फंस गए हम। कैसी उलझन बताइए हमें। उलझन हो कोई, मुश्किल हो कोई, कीजिए हमसे जिक्र। जब ये तानसेन है आपके साथ तो किस बात की फिक्र। वाह वाह तानसेन, वाह वाह वाह, बैठिए बैठिए। वाह वाह। नहीं लेकिन मानना पड़ेगा, मतलब हम इसी हुनर के कायल हैं। क्या बात है, मतलब आप इतनी नफासत से हर बात करते हैं कि बात समझ में ही नहीं आती। नहीं लेकिन सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। शुक्रिया जहांपना, यही तो कमाल होता है शेरो शायरी का। शब्दों के जाल में हुस्न तक को बेपर्दा कर दे और किसी को पता भी ना चले। सुलझ गई उलझन। शुक्रिया मित्र तानसेन। शुक्रिया? किस बात का शुक्रिया? वो हम आपको बाद में बताएंगे। जापना, आप कह रहे थे ना कि बड़े दिनों से हमारे दरबार में कोई ऐसा मनोरंजन नहीं हुआ जो अद्भुत हो, हट के हो। हाँ हाँ कह तो रहे थे, आजकल हमारे दरबार में मनोरंजन होता कहाँ है। इन तानसेन से भी कुछ खास हो नहीं रहा है। जरा सुनाइए अपना। एक ही राग, यही राग हर बार सुनाते, एक ही राग आता है इन्हें। जापना, हमें ना, हमने सोच लिया। क्या सोचा है आपने? मुशायरा जापना, मुशायरा। एक ऐसा मुशायरा जिसमें हमारे रियासत के नामचीन शायर ही नहीं बल्कि दरबार का हर एक शख्स शामिल होगा। जापना, हम यकीन से कह सकते हैं कि यह मुशायरा एक अद्भुत और अनोखे किस्म का मनोरंजन होगा हम सबके लिए। ख्याल अच्छा है? अच्छा नहीं है, बेहतरीन ख्याल है ये, बेहतरीन होगा। मुशायरा होगा, जरूर होगा। मुशायरे की तैयारियां शुरू की जाए। आप मियाँ, अब आप हमसे उम्र में थोड़े बड़े हैं तो हमारे लिए तो बड़े मियाँ ही हुए ना। क्या बक रहा है? पुराने ढहते लहराते खंडर, सोच समझ कर खर्च कर, गिनती की जान बची है तेरे अंदर। वाह क्या भरमा रहे हैं आप? हमारी जबान को लगाम दो शहजादे, वरना पछताएगा। अब एक लफ्ज भी कहा तो बाखुदा हमको गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आ जाएगा तो क्या बिगाड़ लेगा हमारा, है? शाही खून है रगों में हमारा, चेहरे से भिखारी, हुलिये से फकीर, हालत देख अपनी वजूद के नाम पर सिर्फ लकीर। अरे बस बस बस, ये क्या हो रहा है? मुशायरे को मैदाने जंग ना बनाओ। सलीम, तुम बैठ जाओ। अरे वाह, नहीं जहांपना, अब झगड़ा नहीं, होगी जंग। हमसे रहा नहीं जाएगा कोई हमारे सामने करे शहजादे का अपमान, हमसे सहा नहीं जाएगा। हो चुकी है जंग तो होने दो, और बहती हैं खून की नदियां तो बह जाने दो। वीर रस के शायर हैं हम, नहीं बैठेंगे खामोश। और इस मोहब्बत के शायर की रक्षा ये फौलादी शायर करेगा, और नाम है हमारा लोहनाथ खाना बदोश।
खबरदार! तुमने अगर बात की हमारे वजीर आजम से मुट्ठे से, बच्चे से, बाप, तुमने अगर बात की हमारे बाप से इस तरह पीस कर रख दूंगा, पीस कर रख दूंगा मसाले में अदरक की तरह। ओए, हट अदरक वाले, हम ऐसा कोहराम मचाएंगे कि हिल जाएगी सारी सृष्टि। अभी यही दिखेगी क़यामत आपकी दृष्टि। बस हुआ, बहुत हो चुका अपमान अब राज दरबार का। संगीत छोड़कर जलवा दिखाता है अब ये तानसेन अपनी तलवार का। तानसेन, अब सब्र ना रहा, बर्दाश्त हो चुका है बेकाबू। वार कीजिए बुजुर्गवार, आप निकालिए म्यान और हम निकालते हैं चाकू। दुखता है दिल, अफसोस होता है जब सबके सामने अपने औलाद के लिए कहना पड़े, हाँ तुम बेवकूफ हो, बोझ हो, नाकाबिल हो, ये मैं इकरार करता हूं। पर कहां से लाए वो आईना जिसके सामने खड़े होकर वही बाप अपने औलाद से कहता है, आज नहीं तो कल किसी मौकाम पर पहुंचाऊंगा तुझे, ये मैं अहद करता हूं। बेटे हो तुम मेरे, मैं तुमसे प्यार करता हूं। बेपनाह, बेसाख्ता, बेइंतहा हुस्न की मलिका करती है एक जिद अपने घुंघरू के एक मोती से एक दिन। तुम्हें है हमसे सच्ची मोहब्बत, इसका इजहार सरेआम करना होगा। कितना हौसला है तुम्हारी मोहब्बत में, ये साबित करना होगा। तो घुंघरू कहता है, रोज तो बसता हूं तेरे पैरों में, रोज तेरे पैरों के ताल से ताल मिलाकर ऐलान करता, पर फिर भी सुननी है मेरे दिल की बात, भरी महफिल में तो लो। आज सबके सामने इजहार इश्क करता, मैं तुमसे प्यार करता, मैं तुमसे प्यार करता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता। वाह 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 बीरबल, वाह, आपने तो एक घुंघरू में भी जान डाल। वाह 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 वाह। छोड़िए, बिखरते हैं मोती तो बिखरे, टूटते हैं घुंघरू तो टूटे। वो घुंघरू हमेशा हमारे साथ रहेगा, ये एतबार करते हैं। आज हम भी उस घुंघरू से सरेआम कहते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हम भी आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। ये खत हमारे पड़ोसी देश के राजा शादत खान का है। लिखते हैं कि आपको आपकी राज नर्तकी उर्वशी की नृत्य कला पर बड़ा नाज है ना, पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे दरबार की राज नर्तिका, जिनका नाम मेनका है, इस दौर की सबसे शानदार और बेहतरीन नर्तकी है। मेनका दुनिया के हर राजा के दरबार की राज नर्तकी को नृत्य के मुकाबले में हरा चुकी है और अब सिर्फ मुगल दरबार की राज नर्तिका उर्वशी बची। मेनका उर्वशी से भी नृत्य का मुकाबला करना चाहती है और उर्वशी को हराकर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्तिका का खिताब हासिल करना चाहती है। और इसी उद्देश्य से जापना नृत्यांगना मेनका
मुगल दरबार में पधार रही हैं। पागल हो गए ये, पागल हो गए हमारे ये पड़ोसी देश के राजा शहादत खान। 5 बार जंग में हराया है हमने उन्हें। अब ये जंग के मैदान की भड़ास यहाँ इस तरीके से निकाल रहे हैं। छोड़िए जहाँपना, क्या छोड़े? क्यों फिक्र करना छोड़िए। वो आपसे जंग के मैदान में नहीं जीत पाए और ये नर्तिका हमसे नृत्य के मुकाबले में नहीं जीत पाई। आ जाने दीजिए, हो जाने दीजिए मुकाबला। हमारे साथ आपका विश्वास और बीरबल का प्यार है। जिलेलाही की नजर, कनीज का सलाम। जहाँपना सलाम कर रही हैं। सलाम कर रही हैं। सलाम सलाम सलाम। हम आपका अपने इस महल में इस्तकबाल करते हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है। आपको रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं हुई भी होगी तो हम क्या कर सकते हैं भाई, रास्ता है, तकलीफें तो होती रहती हैं, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना है। गुस्ताखी के लिए माफी चाहती है कनीज हुजूर। आपको इतला किए बिना आपके दरबार में आ गई। आपको इतला करने की क्या जरूरत है? आप क्यों इतला करेंगी? आपका महल है, आप जब चाहे थोड़ी ना आ सकती हैं आप महल में ऐसे। आप इनसे मिलिए ना, ये हैं हमारी राज नृत्य की उर्वशी। ओ, तो ये है उर्वशी, आपकी राज नृत्यिका जिनसे हमारा मुकाबला होगा। काफी खूबसूरत हैं, नजाकत भी खूब है। छोड़िए, क्या छोड़े? क्यों हमारी तारीफ करना छोड़िए और ये बताइए कि मुकाबला कब करना है? मुकाबले के लिए आज से 3 दिन बाद का वक्त सही रहेगा। 3 दिन बाद क्यों? क्योंकि 3 दिन बाद चौथा दिन है और चौथा दिन अच्छा होता है सभी के लिए। और वैसे भी ये अभी अभी आई हैं, थक गई होंगी, तो थोड़ा आराम कर लें, थोड़ा महल वहल देख लें, थोड़ा तफरी कर लें। आपके लिए ये बेहतर रहेगा। मतलब आते ही कैसे नृत्य कर सकता है कोई, है? ठीक रहेगा ना मेनका जी आपके लिए? बादशाह सलामत का हुक्म सर आंखों पर। वाह, बढ़िया बढ़िया। तो बलदेव, जी जहाँपना। जैसा कि आप देख सकते हैं मेनका जी हमारी शाही मेहमान है। इन्हें मेहमान कक्ष तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, मतलब आपकी जिम्मेदारी है। आप इन्हें मेहमान कक्ष तक पहुंचा दें और इनकी दासी हमारी बाकी दासियों के साथ। माफी चाहती हूँ जिलेलाही, दरअसल हम अपनी दासी को अपने साथ रखना चाहते हैं। वो क्या है ना कि पराई जगह है तो अकेलापन महसूस नहीं होगा। नहीं, वो हम आपको बिल्कुल महसूस नहीं होने देंगे। बलदेव, आप इन्हें मेहमान कक्ष तक पहुंचा दीजिए और देखिए इन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेहमान कक्ष तक पहुंचाना है। आइए। मेहमान कक्ष। आप जरा आइए हमारे साथ। शहजादे सलीम आ रहे हैं। शहजादे सलीम, तुम जाओ अपना काम करो। ज़हे नसीब, आइए आइए शहजादे सलीम, आपके मुबारक कदम हमारे यहाँ पे। वाह खुदा, जिंदगी गुलजार हो गई। अब हम सोच रहे हैं आपको बिठाएं कहाँ, दिल में या पलकों पर? पलकों पर? थोड़े भारी हैं हम। आपकी ये जो पलकें हैं हमारा वजन उठा नहीं पाएंगी। वैसे नहीं बैठने का हमारा कोई खास मुद्दा नहीं है, हम तो कहीं भी कभी भी बैठ जाते हैं और हमारे जीवन में ये उठना बैठना तो लगा ही रहता है। जैसे हमें देखकर अब्बा हुजूर का दिल बैठ जाता है। ये फूल हमारे लिए? हाँ जी। तो लगा दीजिए ना अपने हाथों से। हमें अच्छा लगेगा। घूमिए। नहीं, आप घूमिए। पर आपको नहीं लगता कि ये फूल हमारे इन बालों में कुछ अजीब सा लगेगा? अरे नहीं, हम उस गुलदस्ते में लगाने की बात कर रहे हैं। अपने हाथों से लगा दीजिए ना, आपका ये फूल हमारे सामने रहेगा मुस्कुराता हुआ। ये सही है। अगर आपने अपने बालों में लगाया तो आपकी नजरों के सामने कैसे रहेगा?
और अगर आपको ये फूल देखना हो तो आपको बार बार गोल 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 घूमना पड़ेगा ये फूल देखने के लिए। हम ये फूल अपने हाथों से उस गुलदस्ते में लगाते हैं। आपके लिए। आप? मैं वासुदेव, वजीर हिंद बलदेव का सुपुत्र। माफ कीजिए, हमने को पहचाना नहीं। वासुदेव, कितना प्यारा नाम है ना। आपको पसंद है ये नाम तो आप रख लो, मैं दूसरा नाम रख लूंगा। नहीं नहीं, हम मैंने कहा ठीक है। वैसे शहजादे सलीम भी यहाँ आएंगे, मुझे पता है, पक्का आएंगे। वही तो हम आपको बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने दरबार में ही उनकी आंखों में दरिंदगी देख ली थी आपके लिए, तभी तो हम यहाँ आपको होशियार करने के लिए आए हैं। अरे शहजादे तो यहाँ। अजी लालच डालिए उनकी शक्ल पर। 60 किलो का आदमी और अकल ढेले की भी नहीं है उन्हें। और चरित्र तो इतना घटिया है कि मैं क्या बताऊं आपको, पूछिए मत मेनका जी। वासुदेव, आप समझ नहीं रहे। शहजादे सलीम आपके पीछे। मेरे पीछे नहीं, आपके पीछे मेनका जी, वो आपके पीछे पड़ने वाले हैं। शहजादे सलीम, क्या हुआ? आप तो हमारे पीछे ऐसे देख रही हैं जैसे शहजादे सलीम हमारे पीछे ही खड़े हो। हाँ? नहीं है, मुझे पता है, नहीं है। वो है। बोल, अब बोल। वासु! अरे सखी, क्या बताएं, नृत्य का मुकाबला तो सिर्फ एक बहाना था। हमारे दिल की बात तो कोई जानता ही नहीं। सच तो ये है, हमें यहाँ मुगल वजीर बलदेव राज की मोहब्बत की तपिश खींच लाई है। अच्छा, तो ये बात है। सच सखी, जब से उन्हें देखा है हम बता नहीं सकते कितनी दीवाना वार मोहब्बत करते हैं हम बलदेव राज से। पहली बार उन्हें प्रतापगढ़ के मेले में देखा था और देखते ही दीवाने से हो गए थे। उनकी वो नशीली आंखें, उनकी वो दिलकश मुस्कुराहट, वो चौड़ा सीना, उनकी वो मजबूत बाहें। ये किसी और बलदेव राज की बात तो नहीं कर रही है? उनकी वो दो लहराती चोटियां और अपनी चोटियों से खेलना। हाय अल्लाह, कहीं दीवाने ना हो जाएं। अब बस इसी उम्मीद से यहाँ आए हैं कि अपने नृत्य की कला से उनका मन जीत सके, उन्हें बता सके कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं और कितना। हाय अल्लाह, क्या हमने जो सुना वो सच है? जी। क्या आप हमसे मोहब्बत करते हैं? बहुत। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।